सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, कहानियां दी अनटोल्ड हॉरर पॉडकास्ट इन हिंदी में आपका स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हम अपने परिवार के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आए सभी न्यू व्यूअर्स से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बेहद खुशी और प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपने कानों पर लगाएं और तैयार हो जाएं रहस्यमय तथा बहुतहा कहानी की रोमांचक सफर पे। यह कहानी कंचनपुर नाम के गांव की है। उस गांव के पास से ही एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी के उस पार बिजली के 4 खंबे हैं। उस गांव में रहने वालों के सामने अगर कोई उन 4 खंबों का नाम भी लेता है तो उनके चेहरे पर एक डर की रेखा सी बन जाती है, क्योंकि उस गांव में रहने वालों का यह कहना है कि उन खंबों के पास एक डायन रहती है। इसलिए उन खंबों के पास कोई भी रात में तो क्या, दिन में भी नहीं जाता। अगर कोई गलती से भी वहां चला जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। वैसे भी वो जगह नदी के उस पार है और नदी के उस पार बस जंगल ही है, इसलिए कोई जल्दी से नदी के उस पार नहीं जाता। और अगर कोई जाता भी है तो बस वो अपने जानवरों को घास चराने या लकड़ी लाने के लिए ही जाते हैं। वैसे ही महेश भी रोज नदी के उस पार अपनी बकरियों को घास चराने के लिए जाया करता था। वैसे तो उसके पास बस 2 ही बकरियां और उसमें अपनी उन दोनों बकरियों के नाम भी रखे हुए थे। उसकी एक बकरी का नाम चंपा और दूसरी का नाम चमेली। महेश अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियों को उनका नाम लेकर भी बुलाता तो वो बकरियां तुरंत भागती हुई उसके पास चली आती थी। और ऐसे एक दिन महेश रोज की तरह अपनी बकरियों को घास चराने के लिए नदी के उस पार गया हुआ था। वो नदी के उस पार ही गया था, लेकिन उन 4 खंभों के पास भूल के भी नहीं गया था। वो उन खंभों से दूर ऊपर की तरफ गया हुआ था, जहाँ बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चराने के लिए जाया करते थे। और महेश ने वहां पहुंचते ही अपनी बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर फोन में गाने सुनने लगा। और 3-4 कहानियां सुनने के बाद महेश ने जैसे ही अपने आसपास देखा तो उसे उसकी बकरियां कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और अपनी उन्हीं बकरियों को ढूंढने के लिए महेश अपनी जगह से उठा और अपनी बकरियों को आवाज लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरियां घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई होंगी। इसलिए वो लगातार अपनी बकरियों को आवाज लगाता हुआ जंगल के अंदर की तरफ चले जा रहा था, पर उसको उसकी बकरियां कहीं भी नहीं दिख रही थी। और अब समय भी काफी होने लगा था और वो जंगल भी काफी बड़ा था। अगर महेश ऐसे ही चलते जाता तो उसे इस जंगल को पार करने में लगभग 2 दिन लग जाते। इसलिए वो वापस नदी की तरफ आने लगा, पर वो बाहर जाने का रास्ता भूल गया था। पर वो रुका नहीं और सीधा सीधा चलते जा रहा था। तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज आने लगी। महेश समझ चुका था कि वो जंगल से बाहर अब नदी के पास आ गया है, पर वो अभी भी अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था और उनका नाम लेकर आवाज लगा रहा था। वो आवाज लगाते हुए नदी की तरफ चले जा रहा था, पर तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके शरीर में चला खून बर्फ सा ठंडा हो गया और उसके अंदर एक डर की लहर सी चलने लगी, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बोर्ड था और उस बोर्ड पे लिखा था, सावधान, आगे खतरा है, आगे 4 खंबे हैं।
महेश यह पढ़कर जैसे ही भागने वाला था तभी उसे अपनी बकरियों की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर पहले तो महेश ने वहीं से खड़े खड़े अपनी बकरियों को आवाज लगाई, पर काफी देर जब उसकी बकरियां वापस नहीं आई तो महेश डरते डरते उस ओर जाने लगा जहां से उसकी बकरियों की आवाज आ रही थी और जहां पर वो 4 खंबे थे। वो डरता डरता धीरे धीरे चला जा रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की 4 खंभों के सामने एक पत्थर पर बैठी थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था और उस लड़की के बाल इतने बड़े थे कि वो जमीन को छू रहे थे। और उस लड़की के पास में ही महेश की एक बकरी खड़ी हुई थी। अपनी बकरी को देखते ही महेश ने अपनी बकरी को आवाज मारी, चंपा, चंपा इधर आओ। उसकी आवाज उसकी बकरी ने तो नहीं सुनी, पर वो लड़की जो वहां पर बैठी थी उसने महेश की आवाज सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो उसको देखकर महेश उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। महेश उस लड़की को खड़े खड़े बस देखे ही जा रहा था। तभी उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी बकरी है क्या? उस लड़की की आवाज सुनते ही महेश का भी ध्यान टूटा और उसने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी हाँ, पर इसके साथ मेरी एक और बकरी थी, क्या आपने उसे कहीं पर देखा है? महेश की बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो एक बकरी उस तरफ है। उस लड़की के इतना बोलने के बाद महेश ने जैसे ही उस तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि महेश ने देखा उसकी दोनों बकरियों के सर कटे वहीं पर पड़े हुए थे। महेश यह देखकर बहुत ही डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी एक बकरी तो उस लड़की के साथ बिल्कुल सही थी, पर अब यहाँ पर तो उसकी दोनों बकरियां मरी पड़ी हुई थी। महेश अब शायद समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसलिए वो बिना समय गंवाए वहां से भागने लगा। पर तभी वो भागते भागते अचानक वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा वो लड़की उसके आगे से ही चली आ रही थी। उसको आगे से आते देख महेश तुरंत पीछे की ओर भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, एक झटका उसे फिर से लगा, क्योंकि उसने देखा वह लड़की अब उसके पीछे से भी आ रही थी। उसने डरते हुए फिर से आगे की तरफ देखा तो वो लड़की अब आगे भी थी और पीछे भी थी, उसके दोनों तरफ भी। यानी उस लड़की या उस डायन ने अब महेश को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद वो लड़की चारों तरफ से उसकी ओर आने लगी और एकदम पास आते ही लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल गया और एकदम भयानक सा हो गया। और महेश के पास आते ही उस डायन ने एकदम अपना एक हाथ महेश की छाती में डाल दिया और उसका दिल एकदम से बाहर निकल लिया। कहते हैं वो 4 खंभों वाली डायन अगर किसी को मारती है तो उसे वो अपनी चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेती है।